वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्नोपीडिया पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 एनसीईआरटी का 10th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 15 है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। हालांकि प्रोबेबिलिटी आप क्लास 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी ठीक है, प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आप जान लीजिए 9th 10th में जो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं वो केवल ABCD, ठीक है, यानी बिल्कुल बेसिक चीज़ उसकी पढ़ने जा रहे हैं आप। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है और बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज होने वाला सब्जेक्ट है। ये टॉपिक जो है डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसी तरह देखिए, आप प्रोबेबिलिटी का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। पहले देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो प्रोबेबिलिटी की एक जो बेसिक डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, पहले वो बता दें आपको क्या होती है। तो इसमें लिखा हुआ है इट मेजर्स न्यूमेरिकली, यानी ये वैल्यू बताती है डिजिट्स में, वैल्यू बताती है किस चीज़ की, कि कोई इवेंट, कोई चीज़ आप चाहते हैं कि भाई आज ये बताओ, आज जैसे रात को सोए आप और आप सुबह उठे, आपने सोचा कि भाई आज बारिश होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो मम्मी कह रही हैं कि बारिश होगी, पिताजी कह रहे हैं बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो भाई कोई अंदाज़ा ही तो लगा रहे हैं। तो ये जो अंदाज़ा लगाना होता है, ठीक है, कि भाई ये इसके कितने % चांस हैं कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो ये अंदाज़ा लगाना जो होता है, ठीक है, इसी को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब संभाव्यता। ठीक है, यानी संभावित, हाँ भाई इसकी संभावना है कि नहीं है, मतलब इसके कितने % चांस हैं, इस तरह से आप बात कर सकते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है। ठीक है, तो दो तरह की प्रोबेबिलिटी अक्सर पाई जाती है। एक होती है आपकी एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं उसको, दूसरी होती है आपकी थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल या क्लासिकल एक ही नाम है, एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल एक ही नाम है, तो दोनों चीज़ एक ही हैं। अब देखिए क्या है, तो पहले भी हम बता चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, यानी कोई चीज़, किसी इवेंट की, घटना के होने की कितनी ज़्यादा निश्चितता है, संभावना है कि हाँ भाई ये चीज़ हो ही जाएगी या ये चीज़ नहीं होगी। इस चीज़ को बताते हैं, परसेंटेज में, प्रतिशत में बताते हैं, या कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू में उसको बता सकें। ठीक है, या आपसे कहा जाए कि ये बताओ भाई, ठीक है, कि चाचा जी क्या इस बार लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है, तो 2 लोग कह रहे हैं कि लड़का होगा, 2 लोग कह रहे हैं कि लड़की होगी, तो 50-50 हो गए चांस, है ना। तो इस तरह से, इसी तरह से जब आप कोई टॉस उछालते हैं, क्रिकेट मैच होता है तो टॉस उछाला जाता है, टॉस उछाला जाता है तो क्या होता है, ठीक है भाई, कोई एक टॉस उछालता है तो कोई एक टीम टॉस जीतती है, एक टीम टॉस हार जाती है। तो कितने % चांस है कि इंडिया टॉस जीत जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैलकुलेशन करना, एज्यूम करना, अंदाज़ा लगाना, आइडिया लगाना, एक ठीक है थोड़ा कैलकुलेट करके इन ए साइंटिफिक मैनर, ये चीज़ क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो देखिए दो तरह की प्रोबेबिलिटी होती है, एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल, दूसरी होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। अब देखिए चलते हैं, होता क्या है। तो ये फॉर्मूला है, बुक्स में लिखा हुआ है एज इट इज। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। वैसे तो आप एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी एक बार आपको रिकॉल करा दें, रिवाइज करा दें, थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा, ताकि आप उस टच में जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो देखिए क्या होता है, ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, अब देखो क्या हुआ, एक इंसान है, ठीक है, उसने सिक्का उछाला और जो दूसरी टीम वाला था उसने कहा हेड आएगा और हेड नहीं आया। ठीक है, अगले मैच में फिर उछाला। तो यानी इस तरह देखा जाए, अगर किसी इंसान ने 100 बार हेड, सिक्का उछाला गया, कॉइन कितनी बार टॉस किया गया, 100 बार, और 100 बार में से ऐसा मान लो आप 30 बार क्या आया हेड और बाकी 70 टाइम्स क्या आया टेल। ठीक है, अगर आपने 100 बार कोई इवेंट की, कोई कार्य किया, कोई घटना की, 100 बार आपने की, उसमें से 30 बार आया हेड, 70 बार आया टेल, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमारे जो आंकड़े बता रहे हैं, जो डाटा बता रहा है, यानी हमने उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हाँ भाई क्या चीज़ आती है। तो इसमें देखा टोटल कितना था 100, टोटल कितनी बार उछाला गया 100 बार। ठीक है, तो हेड आने की संभावना कितनी है, हेड आने की संभावना कितनी है, तो देखो कितनी बार आया 30। तो आप आंकड़ों को देख के तो बता रहे हैं। ठीक है, अब आपसे कोई 101 बार टॉस उछालने से पहले पूछे यार मैं क्या मांगूं, तो आप क्या कहोगे, यार टेल मांगना, टेल ज़्यादा बार आता है। ठीक है, आप क्या कहोगे उससे, भाई टेल मांगना, टेल ज़्यादा बार आता है। तो क्यों आपने टेल उसको बताया, क्योंकि उसके आने की संभावना, चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि आप बता रहे हो उसको कि भाई प्रोबेबली यही चीज़ आ सकती है, टेल आ सकता है। ठीक है, तो कैसे बताया, आपने कुछ आंकड़े देख के बताया, डाटा देख के बताया है। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट पहले किए गए तो उनका डाटा देख के बताया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है,
कोई एक्सपेरिमेंट जब किए गए उनके रिजल्ट्स, उनका जो डाटा आया उस चीज़ को देखते हुए संभावना व्यक्त करना, चीज़ों को बताना कि हाँ भाई ये इस चीज़ के होने के कितने % चांस है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0.3 ऐसे, ठीक है। तो इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं P ऑफ H, ठीक है, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0.3। ये कैसे बताया आपने, डाटा से, जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जो डाटा अवेलेबल था उसको देखते हुए आप बताया। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। बात क्लियर हुई। अब देखिए थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जैसे समझ में आ रहा थ्योरी है, इसका एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है, एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये कितनी बार क्या आता है इस चीज़ को काउंट ही नहीं करता। ये क्या कहेगा भाई जब टॉस उछाला जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ थोड़ी ना आ जाएगी। अब कोई ये सोचने लगे भाई सिक्का खड़ा हो जाएगा, है ना, तो वो चीज़ नगण्य है, ठीक है, ऐसा ना के बराबर केसेस होते हैं। तो यानी अगर ये मान लिया जाए सिक्का फेयर है, फेयर का मतलब भाई हेड आने के चांस भी उतने ही है, टेल आने के चांस भी उतने ही, मतलब कि कोई साइड भारी नहीं है या कोई साइड हल्की नहीं है। तो ऐसा तो नहीं किसी साइड गड्ढा हो, स्क्रैच हो, ठीक है, खुरच दिया हो, किसी ने स्क्रैच कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी कि जब सिक्का उछाला जाता है तो हेड आने के भी चांसेस 50% है, टेल आने के भी चांसेस 50% है। तो बराबर बराबर ये हम एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या थ्योरी है, हम अपने मन में बिठाए हुए हैं कि भाई 50-50 चांस है, भाई हेड आ सकता है, टेल भी आ सकता है, जो आपकी मर्जी, ठीक है, इस तरह से। तो ये थ्योरेटिकल हम बता रहे हैं, ठीक है। सिक्का तो हमें पता है एक साइड हेड होता है एक साइड टेल होता है, हमें तो यही पता है ना। तो हम ये सोच के बता रहे हैं, थ्योरी पढ़ के बता रहे हैं, चीज़ों को देखा था बस कभी बता रहे हैं, ठीक है। इसने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, इसने थ्योरी, बस थ्योरी बता रहा है आपको, ठीक है, कुछ इसने किया नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। यानी इस इंसान से पूछे कि भाई एक सिक्का जब उछाला जाएगा तो कितनी चीज़ आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ आ सकती है, या तो हेड या टेल, ठीक। हेड आने के चांस कितने हैं 1, ठीक है, टेल आने के चांस कितने हैं 1, ठीक है। जब ऐसे उछाला गया तो टोटल चांस कितने हैं 2, और उसमें से हेड आने क्या है 1, तो 1 टाइम्स हेड आ सकता है। तो ये क्या हुआ 1/2, यानी कि 1/2 को अगर लिखेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 0.5। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि 0.5, इसको परसेंटेज यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाती है। तो ये बताता है आपको कि भाई कितने %, तो 50% चांस है हेड के, 50% चांस है टेल के। तो एक थोड़ी सी आपका आइडिया बनाने की कोशिश की गई है कि प्रोबेबिलिटी है क्या। तो 2 तरह से प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया जा सकता है। अब ये देखिए ये प्रोबेबिलिटी आई कहाँ से, तो बेसिकली ये कहाँ से आई थी, जुआरियों से, ठीक है, जो सट्टा लगाते हैं या जुआ खेलते हैं, तो वो ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। डाल लेते हैं इनके फॉर्मूले पे, ठीक है, क्या फॉर्मूला है और दोनों में क्या अंतर है, क्यों अलग अलग फॉर्मूला लिखा गया है। तो पहला फॉर्मूला देखते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का, P = P, प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं P से, नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कितनी बार ट्राई किया आपने, 1 बार किया, 2 बार, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना आप लोग लैब में, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ठीक है, साइंस की लैब जाके लेबोरेटरी में लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ट्रायल्स, कि भाई 1 बार आपने रीडिंग ली, कुछ आपकी रीडिंग है, 2 बार रीडिंग ली, कुछ हो रहा है, तीसरी बार ली तो कुछ हो रहा है। तो नंबर ऑफ टाइम्स चीज़ों को आप रिपीट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से ट्रायल्स का मतलब कितनी बार आपने किया, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन, इवेंट मतलब घटना, जो चीज़ आप चाहते थे, जो चीज़ होना चाहते थे, जो एक्टिविटी आप करवाना चाहते थे, ठीक है, तो वो इवेंट कितनी बार हैपन हुई, घटित हुई, हो गई। नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कितनी बार, इन विच इवेंट्स हैपन, कितनी बार ट्रायल किया और उसमें वो घटना घटित हो गई। यानी कि आप ये चाहते थे जैसे मैं केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करूं तो उसका रिजल्ट आना चाहिए H2SO4, तो आपने 4 बार किया, 4 बार में 3 बार आया H2SO4, 1 बार आया ही नहीं, है ना। तो आप क्या चाहते थे, आप इवेंट चाहते थे, क्या इवेंट, कोई घटना हो जाए, क्या हो जाए H2SO4 आए, तो ये आपकी डिजायर्ड इवेंट थी। तो ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन, तो ऐसे कितने ट्रायल थे, कितनी बार आप कर पाए कि वो चीज आ गई, इवेंट आपकी हैपन हो गई, जो आप चाहते थे वो हो गया, ठीक, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो जैसे मैंने आप बताया H2SO4 3 बार H2SO4 आया, 1 बार नहीं आया, तो टोटल आपने कितना किया 4 बार, ठीक है। टोटल कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया 4 बार, तो टोटल क्या हो गए यहाँ पे 4, नंबर ऑफ ट्रायल जितनी बार हैपन, जो आप चाहते थे वही हुआ, तो कितने बार हुआ 3, तो इस तरह इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, इस तरह। तो यानी ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आप बता पाएंगे, डाटा तभी यहाँ से रिकॉर्ड कर पाएंगे, ठीक, समझ में आई बात। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा फॉर्मूला,
दूसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है, देखिए, तो दूसरा फॉर्मूला कह रहा है P इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E, ठीक है, यानी ऐसी कितनी आउटकम्स, आउटकम मतलब आएंगी, ठीक है, ऐसी कितनी एक्टिविटी हैं, आउटकम्स है जो आएंगी फेवरेबल टू E। फेवरेबल मतलब आपके अनुसार, ठीक है, जैसे भाई कोई मेरा फेवर कर रहा है, यानी जो मैं चाह रहा हूं वो भी वही चाह रहा है, तभी तो मेरा फेवर कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई मतलब इवेंट, जो आप चाहते हैं, जो जिस इवेंट का फेवर कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाए, इंडिया जीत जाए, इंडिया जीत जाए, तो आप तो यही तो फेवर कर रहे हैं ना, इंडिया जीत जाए। तो जो आप चाहते हैं, डिजायर है आपकी, चाहत, चाहत शब्द को पकड़ के रखो, प्रोबेबिलिटी पढ़नी है तो चाहत शब्द को पकड़ के रख लो। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, ठीक है, तो ऐसी आउटकम्स, ऐसी हैपनिंग, घटना जो घटित हुई है, जो आप चाहते थे वही हुई है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, यानी कि जो आप चाहते हैं वो कितनी बार आ सकती है, डिवाइड बाय टोटल कितनी इवेंट्स आ सकती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप ये समझिए, मैंने आपसे कहा, पासा देखा आपने, लूडो वाला पासा, ठीक है, लूडो वाला पासा देखा होगा सभी लोगों ने, ठीक है, उसमें 1 2 3 और नीचे वाले 4 5 6 ऐसे बना होता है। तो आपने एक लूडो का दाना गिराया, लूडो खेल रहे थे आप, आपने दाना गिराया और आप क्या चाहते थे, मेरी ये जो है ना अभी खुली नहीं है, ओपन नहीं हुई है, तो आप क्या चाहते थे, 6 आ जाए, 6 कितना आ जाए, 6। तो आपने क्या किया कि भाई आप कोशिश करो 6 आ जाए, नहीं आया, दोबारा किए नहीं आया, तिबारा किए नहीं आया, तो भाई आ क्यों नहीं रहा। देखो, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, आप चाहते हो आपकी गोटी ओपन हो जाए, बिट्टी ओपन हो जाए, गोटी ओपन हो जाए, तो वो कब ओपन होगी, जब 6 आएगा। और दाने पे आ कितना सकता है, लूडो के दाने पे, डाइस पे कितनी चीजें आ सकती हैं, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, फेवर क्या कर रहे हो, 6 का, तो 6 मतलब एक ही तो संख्या है, तो ये हो गई फेवरेबल। आप क्या चाहते हो, हम चाहते हैं 6, तो एक चीज हम ये चाह रहे हैं, ठीक, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कितनी पॉसिबल हैं, तो पॉसिबल तो 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4, टोटल पॉसिबल कितनी है, 6। तो इस तरह से हो जाता है 1/6। और ये कैसे बता रहे हैं हम, थ्योरेटिकली बता रहे हैं, हमने एक्चुअली में दाना डाला नहीं है, चेक नहीं किया। जब हम थ्योरेटिकली बताते हैं कि भाई दाना है, ये बताओ 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहोगे 6, मतलब 6 दाने होते हैं, 1 2 3 4 6, 6, उनमें से 6 भी एक है, 6 भी एक है, नंबर ही तो है, तो एक हम फेवर कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज का, डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, 6। तो इस तरह से, तो ऐसी जैसे हेड और टेल की बताते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, तो वो 50-50 हो जाती है, भाई हेड आएगा टेल, तो पॉसिबल तो 2 चीजें हैं ना, तो टोटल पॉसिबल कितनी हुई, 2। हम क्या चाह रहे हैं, हेड, हेड मतलब एक ही चीज तो हुई, तो 1/2। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये होता है दोनों के फॉर्मूलाज में अंतर। स्टूडेंट्स, तो कुछ और अंतर देखते हैं दोनों प्रोबेबिलिटीज में, देखिए क्या है, एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल। अब ये बताइए, मैंने एक कॉइन उछाला था 100 बार, 30 बार हेड आया, 70 बार टेल आया, तो मैं तो यही कहूंगा यार इस वाले सिक्के पे क्या होता है, 70 बार टेल आता है, यानी ये सिक्का क्या कर रहा है, टेल को ज्यादा बार ला रहा है, ठीक है। आपको ऐसा कुछ डाउट होगा कि भाई सिक्के में गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहां पे तो क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 30 डिवाइड बाय 100, यानी 30 डिवाइड बाय 100, यानी 0.3, ठीक। अब देखिए 30% चांस है, 30% चांस है इसके, टेल के कितने, 70, तो टेल के कितने हो जाते हैं, ठीक है, 70 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 0.70, ठीक, इस तरह से। अब आप समझिए, अगर मैंने एक्सपेरिमेंट 100 बार किया था तो मेरा ये रिजल्ट आया, अब मैंने इस एक्सपेरिमेंट को कई बार भी तो कर सकता हूं, ठीक है। भाई दूसरा स्टूडेंट था, उसने क्या किया, ये 1000 बार किया, यही सिक्का कितनी बार उछाला, 1000 बार। अब क्या हुआ, हेड कितनी बार आया, ठीक है, अगली बार हेड कितनी बार आया, 440 बार, और टेल कितनी बार आया, टेल आया 560 बार। अब देखो प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, ठीक है, यानी उसी सिक्के को एक्सपेरिमेंट जब आपने 100 बार किया था, 100 बार हेड उछाला था, सॉरी कॉइन उछाला था, तो प्रोबेबिलिटी हेड आने के चांसेस कुछ और थे, टेल आने के इतने थे, 0.3 0.7। अब देखो तो ये क्या क्या, हेड आने की प्रोबेबिलिटी अब कितनी हो जाएगी, तो देखो 440 डिवाइड बाई 1000, तो कितना हो गया, 0.44। तो यार ये तो बदल गई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो चुकी है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो चुकी है। इसका मतलब आप जब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट घटाते हैं, बढ़ाते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। ये पॉइंट दिमाग में बिठा लीजिए,
यानी जितनी ज़्यादा बार नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करेंगे या कम बार करेंगे तो वैल्यू प्रोबेबिलिटी की चांसेस हैं कि वो वेरी करे, चेंज हो जाए। लेकिन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में कभी नहीं बदलेगी। क्या होगा, आप हेड उछालो, आप क्या कहोगे, यार हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, 50-50 चांस है। एक साल बाद फिर उछालो, है ना, यार आज अब क्या होगा, या हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, 50-50 चांस है, यानी 1/2 चांस है। तो यानी आप उसको आज उछालो, कल उछालो, परसों उछालो, 10, 20, 50 बार उछालते रहो। थ्योरेटिकली आप क्या बोलेंगे कि भाई 50-50% चांस है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है, डाटा को देख के जब बोल रहे हैं, ठीक है, एनालिस्ट को रिजल्ट को देख के जब बोल रहे हैं तो वो डाटा के आधार पे बोल रहे हैं। नहीं तो थ्योरेटिकली हम तो यही कहेंगे कि भाई दोनों के आने के चांसेस क्या हैं, 50-50 हैं, यानी आधा आधा चांस है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकली में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, और यहाँ पे डाटा में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। क्योंकि हम क्या मानते हैं, यार हेड और टेल है, सिक्का बराबर है, यूनिफॉर्म है, सेम साइज का है, जितना दाएं हैं उतना बाएं हैं, ऊपर नीचे सब जगह बराबर मटेरियल लगा है। तो ऐसा थोड़ी ना कोई साइड भारी है कोई हल्की है कि भारी वाला हमेशा नीचे ही गिरेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो थ्योरेटिकली प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती है, एक्सपेरिमेंटली प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है नंबर ऑफ डाटा के आधार पर, रिजल्ट्स के आधार पर। और चीज़ समझिए कोई, अब ये देखिए मैंने इसको 100 बार किया, फिर 1000 बार किया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू चेंज। अगर मैं इसको इनफाइनाइट बार करूं, करता ही रहूं, 2-4 साल 10-20 साल करता रहूं, ठीक है, तो सपोज करो क्या हुई, तो मैंने सपोज करो अब क्या किया, भाई बहुत ज़्यादा डाटा तो याद नहीं रख पाएंगे, 10,000 बार ये किया, तो आप क्या देखते हैं, हेड आया 5000 बार, टेल आया क्या 5000 बार, यानी कि, और ये मैंने एक डाटा लिया है बस 10,000, ठीक है। आप इनफाइनाइटली बहुत बड़ा डाटा ले रहे हैं, कोई कई बार इनफाइनाइट बार करते जा रहे हैं, तब आप देखेंगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5000। तो इसको आप ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। तो कितने आ गए, 0.5। यानी कि अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाए जाएं, कई बार एक्सपेरिमेंट किया जाए, तब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लगभग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू के बराबर हो जाती है। ये बात ध्यान करिए, जब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ा दिए जाते हैं, इनफाइनाइट कर दिया जाता है, उस केस में एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, लगभग बराबर हो जाती है। तो लगभग बराबर को हम बराबर ही मानेंगे, ठीक है। तो कभी भी आपको दे दिया जाए कि ए ट्रायल इज डन इनफाइनाइट टाइम्स, तो आप समझ लीजिएगा थ्योरेटिकल वैल्यू ही आपको लेनी है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली डील करने वाले हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से। 10th क्लास में बेसिकली डील करेंगे, किस चीज़ को स्टडी करने वाले हैं हम, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को स्टडी करने वाले हैं। 9th क्लास में एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को आप स्टडी करके आ चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना यहाँ पे जरूरी हो जाता था कि भाई कैसे चीज़ों को हैंडल करें, आसानी से आपको समझ में आए, ठीक है। पता चला आपको आलू आता नहीं और आलू मटर पनीर बनाने चल गए आप, ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ बताई गई। चलिए स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल करने से पहले, एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ चीज़ देख लेते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट, इस चीज़ को समझ लेते हैं, ये कौन सी इवेंट होती है। तो इवेंट है, कोई एक्टिविटी है, किस तरह की है। तो देखो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझते हैं। इफ़ इवेंट्स आर एक्सपेक्टेड, जो इवेंट्स हो रही हैं, इवेंट्स मतलब मान लीजिए 2 टीमें लड़ रही हैं, 2 क्रिकेट की टीम है, वॉलीबॉल की मान लीजिए, ठीक है, बैडमिंटन की मान लीजिए, किसी भी 2 लोग हैं, 2 टीमें हैं, 2 कैप्टन खड़े हैं, टॉस करने जा रहे हैं, ठीक। अब क्या है, इवेंट्स, तो ये जो ए टीम का, ये मान लिया इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड वाला क्या चाहता है, हेड आए, ऑस्ट्रेलिया वाला क्या चाहता है, टेल आए, ठीक है। यानी कि इंग्लैंड वाले के लिए जो इवेंट है, जो एक्टिविटी है, वो क्या है, हेड आना, उसके लिए एक कार्य है, एक्टिविटी है हेड, कि भाई हेड आ जाए, मेरी बैटिंग आ जाए पहले, ठीक है। जैसे गांव में होता है ना, गांव में छोटे गलियों में शहरों में क्या होता है, यार हेड आ जाए, मैं टॉस जीत जाऊंगा, मेरी बैटिंग आ जाएगी पहले, ठीक है। तो हर कोई चाहता है पहले बल्लेबाजी करें, गाँव में तो यही होता है, ठीक है, शहरों में यही होता है, छोटे मोटे गली मोहल्ले खेलों में क्या होता है, यही होता है, ये बैटिंग पहले आ जाए, बाद में भाग लेंगे, गर्मी हो जाएगी भाग लेंगे, कोई बहाना बना के भाग लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, यानी इंग्लैंड वाला चाहता है हेड आए, तो इंग्लैंड वाले के लिए जो इवेंट है, एक्सपेक्ट कर रहा है, जो एक्सपेक्टेड इवेंट है वो क्या है, हेड। दूसरा ऑस्ट्रेलिया वाले के लिए एक्सपेक्टेड इवेंट क्या है, टेल। तो यानी दोनों की इवेंट डिफरेंट है, ठीक है, 2 अलग अलग पर्सन है, दोनों की इवेंट डिफरेंट हो सकती है। एक किसी चीज का फेवर करता है कि ये आए, एक किसी चीज को फेवर करता है कि ये आए। अब देखिए, इफ इवेंट्स आर एक्सपेक्टेड, और इवेंट को क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हम क्या एक्सपेक्ट, मैच रेफरी जो है एम्पायर, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, नॉट टू अकर इन प्रेफरेंस, यानी वो चाह रहा किसी चीज को प्रेफरेंस ना दी जाए, प्रेफरेंस ना दी जाए, यानी किसी का फेवर ना किया जाए,
भाई इंग्लैंड वालों का फेवर ना किया जाए, ना ही ऑस्ट्रेलिया वालों का। सिक्का उछाला जाएगा, जिसकी किस्मत होगी जो आएगा। तो यानी ऐसा थोड़ी होता सिक्का किसी का फेवर कर देगा। पता चला सिक्के वाले ने सेटिंग कर ली किससे, इंग्लैंड वालों से, कि भाई हेड मांगना, मैं हेड ही आऊँगा। ये ऑस्ट्रेलिया वाला कुछ भी उछाले, मैं तो हेड ही आना है मुझे, तो है ना। इंग्लैंड वालों से सेटिंग कर ली, तो भाई सिक्का थोड़ी सेटिंग करेगा, तो सिक्का थोड़ी किसी का प्रेफरेंस करेगा। तो ध्यान रखिए, प्रेफरेंस यानी किसी चीज़ का फेवर करना। तो जब भी कोई इवेंट होती है और वो इवेंट कैसी हो, वो इवेंट ऐसी हो नॉट टू अकर इन प्रेफरेंस, किसी भी चीज़ को प्रेफरेंस ना दे, किसी भी चीज़ का जरा सा भी फेवर ना करे, तो ऐसी जो इवेंट्स होती हैं या ऐसी जो इवेंट होती है उसको क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इक्वली मतलब बराबर, लाइकली इवेंट्स जो चाहते हैं आप। तो पूरी प्रोबेबिलिटी टिकी है किस शब्द पे, चाहत पे। तो ये इसकी चाहत कुछ और है, इंग्लैंड वाले की, ऑस्ट्रेलिया वाले की कुछ और है। ठीक है, और मैच का एम्पायर या जो रेफरी है जो टॉस करा रहा है वो क्या चाहता है, वो चाहता है नो प्रेफरेंस, नॉट टू बी प्रेफरेंस। ठीक है, कोई प्रेफरेंस किसी को ना दी जाए, है ना। तो इसलिए तो इस तरह को समझिए, इक्वली लाइकली इवेंट। ये दोस्तों प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। तो बेसिक एग्जाम्पल है, बिल्कुल बेसिक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो देखो गेटिंग हेड, आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, गेटिंग हेड फुल स्टॉप व्हेन कॉइन इज टॉस्ड, जब सिक्के को उछाला जाता है, टॉस किया जाता है, उछाला जाता है वंस, कितनी बार उछाला जा रहा है, एक ही बार, ओनली सिंगल टाइम्स। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी बताओ। ठीक है, पहले पार्ट में कह रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होती है, जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है। फिर अगले बार में कह रहा है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। या दोनों एक साथ पूछ लिया होता कि भाई हेड की बताओ, टेल की बताओ, ठीक है, उसका मतलब है जैसे लिखने का। ठीक है, क्वेश्चन बना रहा है एग्जामिनर, तो भाई चाहे जैसे लिखे, उसका मर्जी है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई कौन सी प्रोबेबिलिटी है, थ्योरेटिकल है कि एक्सपेरिमेंटल है। सिक्का तो एक ही बार उछाला जा रहा है, एक्सपेरिमेंट पिछला डाटा तो कोई अवेलेबल ही नहीं है, तो कैसी प्रोबेबिलिटी है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। चलिए, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया, पीई, ई का मतलब इवेंट। तो हम ये चाहते हैं, अब देखो क्या है, चाहत शब्द को पकड़ लो बेटा। ठीक है, हम फिर कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी अगर पढ़ना है, चाहत शब्द को पकड़ लो। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, सबसे पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि पी एच की वैल्यू आपको निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, पहली चीज। दूसरे में कह रहा है टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो दो चीज पूछी आपने, इसने आपसे पी टी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप यहाँ इवेंट लिख सकते हैं। इवेंट क्या है, जो आप चाहते हैं, जो घटना आप चाहते हैं कि ये चीज हो, तो वो इवेंट है। अब देखो क्या है, तो भाई अब हमारी चाहत हो गई दो, तो इंसान की चाहत दो भी हो सकती है ना, कि पापा जी हैं, आज चिंटू को चाहते हैं, कल पिंटू को ज़्यादा चाहते हैं। तो इंसान है यार, चाहत बदल सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हम समझ रहे हो चीज़ों को। तो देखो क्या है, पी एच, सबसे पहले पार्ट में सबसे पहले हमें क्या बताना है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो अभी हमारी चाहत हेड लाना है। ठीक, जब दूसरा आंसर पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पहले वाले को छोड़ देंगे, अब दूसरे वाले के पीछे पड़ जाएंगे। अब हमारी चाहत बदल चुकी होगी, क्या है, पी टी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये ध्यान रखना है कि आप जो चाहते हैं, जो फेवरेबल इवेंट लाना चाहते हैं, तो वो चेंज भी हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यानी जो क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए उस समय पे आपको चाहत अपनी वही रखनी है, वही फेवर करना है। ठीक है, वही इवेंट करनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, चाहत का मतलब ये नहीं है हमेशा पॉजिटिव विचार है, कुछ भी हो सकता है। हेड भी चाहते हैं तो ये हो गई, टेल चाहते हैं तो ये हो गई। ठीक है, तो कंडीशन बदल जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको बताया गया था क्वेश्चन। अब देखिए, तो हम क्या चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्या है फॉर्मूला देखो। ठीक है, पीई यानी इवेंट के हैपन होने की, इवेंट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी, तो उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह तो पहले वाले में क्या चाहते हैं, पी एच। तो फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। दो भाई जो चीजें चाहती हैं कि हमारी वाली घटना हो जाए, जो हम चाहते हैं वही वाली हो जाए, है ना, ऐसे समझो, जो हम चाहते हैं वही हो जाए। ठीक है, तो ऐसा क्या है, हेड। ठीक है, आप देखो जब सिक्का उछाला तो टोटल चीजें कितनी हो सकती हैं, तो आप यहां देखो, ऑल पॉसिबल आउटकम्स देखो पहले कितनी है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है। तो देखो भाई, या तो हेड आएगा, वो हेड नहीं आया तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो टोटल पॉसिबल कितनी है, या तो हेड या टेल, कितनी है, 2। टोटल आउटकम्स कितनी पॉसिबल है, 2। अब देखो, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, चाहत को पकड़ लो बेटा, इसको फेवरेबल को, चाहत को पकड़ लो तुरंत।
ठीक है। ऊपर क्या रखना है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई। तो आप क्या चाहते हैं, हेड चाहते हैं। तो कितने लोग कह रहे हैं कि हेड आए, तो भाई एक ही तो है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो आप क्या चाहते हैं, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, फेवरेबल जो आप चाहते हैं, तो वो तो हेड ही तो है बस, ठीक है, एक ही चीज तो है, तो कितनी है, एक, ठीक है। तो इस तरह फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो ऊपर रख दिया 1 और नीचे रख दिया 2, तो कितनी वैल्यू आ गई, 1/2। ये हो गया आंसर, आप समझो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, हाँ अब आप बोलने लगे खुद ही, चाहत, ठीक, तो आप समझ गए होंगे चीज़ों को। अब सुनो भैया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सपोज करो 4 नंबर का क्वेश्चन था, अब इस पे तो 2 नंबर मिल गए हमको, अब हमारी चाहत परिवर्तित हो गई, अब हमें 2 नंबर और चाहिए, है ना, 2 नंबर और चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, पीटी, तो टेल लाने की निकालना पड़ी। अब हमने अपनी चाहत चेंज कर दी, ठीक है, भाड़ में जाए चाहत, हमको क्या चाहिए, हमें तो नंबर चाहिए ना भाई, ठीक है। तो देखो क्या है, अब हम क्या चेंज करेंगे, अब पीटी, तो देखो भाई टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फिर से देखो भाई, टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो वही रहेंगी, चाहे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, भाई टोटल तो उतनी है। अब हमारी चाहत क्या हो गई, यही तो हो गई, टेल, भाई टेल आए, हम क्या किस चीज का फेवर करें, टेल, तो टेल कितनी बार आए, एक ही तो है यार, टोटल थी हेड या टेल, उसमें से अब क्या चाह रहे हैं, टेल चाह रहे हैं। अब है ना, पुराना क्वेश्चन गया, अब दूसरा वाला आया, तो क्या चाहते हैं, 1, यानी कि टेल चाहते हैं। तो टेल एक ही तो है, या तो हेड है या टेल है, तो हम क्या चाह रहे हैं, टेल, तो एक, फिर से इसको तो 1/2, तो ये फिर से आंसर आ गया इसका 1/2। इस तरह से क्वेश्चन के आंसर निकाले जाते हैं, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है यहाँ पे अक्सर, ठीक है, ट्रेनें आया जाया करती तो चलता है थोड़ा बहुत इश्यू, आप लोग मैनेज कीजिएगा, समझदार लोग हैं सभी, ठीक है। तो इस तरह से, तो पहले वाले का भी आंसर आया, पी एच की वैल्यू 1/2, दूसरे वाले की वैल्यू 1/2। तो आप इसको 1/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5, और इसको भी लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 0.5, अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 50%, प्रतिशत में वैल्यू आ जाती है 50, यानी 50% का मतलब है 50% चांस है कि हेड है, 50% चांस है कि। चलिए दोस्तों, तो एग्जाम्पल नंबर 2 से कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो देखिए क्या हुआ, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए बैग कंटेन्स, एक बैग है, एक थैला है, एक झोला है, ठीक है, कुछ भी समझ लीजिए। ए बैग कंटेन्स ए रेड, उस बैग में क्या है, एक रेड, एक ब्लू एंड ए येलो बॉल। एक बैग है, उस थैले में क्या है, एक लाल है, ठीक, एक ब्लू, एक नीली है, और एक क्या है, पीली, ठीक है, लाल नीली पीली, एक एक गेंद है, ठीक है। 3 गेंद है एक थैले में, एक बैग में 3 गेंद है। ऑल बॉल्स बीइंग ऑफ सेम साइज, और तीनों बराबर है, ऐसे नहीं कि कोई छोटी है कोई बड़ी है, कोई फुटबॉल की तरह बड़ी हो गई, कोई एक छोटी सी हो गई, है ना, अंडे की तरह छोटी, तो ऐसा नहीं है, सबका साइज सेम है, फुल स्टॉप। कृतिका टेक्स ए बॉल, ठीक है, तो कृतिका देवी जी आती हैं, टेक्स ए बॉल, उसने क्या किया, एक गेंद निकाली, फ्रॉम द बैग, थैले से एक गेंद हाथ डाला उसने कृतिका ने, और एक गेंद निकाली बैग, विदाउट लुकिंग इनटू इट, और बैग में बिना देखे, ऐसे बैग रखा था, हाथ डाला, ऐसे निकाला, देखा नहीं गेंद की तरफ कौन सी गेंद निकालनी है, ठीक है भाई। अगर देख की तो उसकी पसंद की हो सकता, उसको अगर क्या पता रेड रंग कलर पसंद होता तो रेड वाली निकाल लेती, अगर उसको येलो पसंद होता येलो वाली निकाल लेती, ठीक है। तो फेवर हो जाता, प्रेफरेंस दे दी जाती किस चीज़ को। तो यानी यहाँ पे आपको बताना चाह रहा है इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, तो क्वेश्चन में छिपे मतलब को समझिए, ठीक है। उसने देखा नहीं तो देखती तो शायद फेवर कर लेती किसी कलर का, तो यानी एक बैग में 3 बॉल थी, ठीक है, लाल नीली पीली, उसने हाथ डाला और एक गेंद निकाली, ठीक है, फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, फुल स्टॉप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं दैट सी टेक्स आउट, वो जो गेंद निकाली है कितने % चांस हैं कि जो गेंद निकाली है टेक्स आउट द, क्या हो, नंबर 1 वो एक येलो गेंद हो। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए, उस थैले में से 3 गेंदों का थैला था, उसने कृतिका ने जब थैले में हाथ डाला तो एक बॉल निकाली, वो बॉल क्या है, येलो आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। पार्ट नंबर 1 खत्म। उसके बाद जब ये निकाल लेंगे चाहत चेंज हो जाएगी, रेड बॉल, फिर इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि रेड बॉल हो, वो जो एक थैले में से हाथ डाल के निकाली थी वो रेड हो, फिर चेंज करेंगे ब्लू बॉल। तो 3 पार्ट में आपको आंसर देना है, ठीक। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं इसको लगाते हैं। तो देखो भाई, पहले देखो टोटल नंबर ऑफ
ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला तो आप बहुत जल्दी रट लेते हो, है ना, कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, फॉर्मूला रट लेते हो, ठीक है, फॉर्मूला याद ही हो जाने वाला है आप लोगों को। P इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E, ठीक है, ऐसी आउटकम बताओ फेवरेबल टू E, E मतलब इवेंट, जो हम चाहते हैं, इवेंट मतलब जो हम चाह रहे हैं वो, ठीक। तो हम क्या इवेंट चाह रहे हैं, पहली बार में चाह रहे हैं येलो आए, दूसरी बार में चाह रहे हैं रेड आए, तीसरी बार में आए ब्लू आए। चलो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो पहले देखो पॉसिबल कितनी है, पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं, ठीक है। तो देखो भाई, जब वो थैले में हाथ डालेंगे, कृतिका देवी जी अभी हाथ डालेंगे थैले में, तो क्या चांस हैं, कितनी पॉसिबिलिटी हैं, कितनी संभावनाएं हैं। तो भाई या तो क्या होगा, या तो रेड आएगी, रेड नहीं आएगी तो ब्लू आएगी, ब्लू नहीं आएगी तो येलो आएगी, है ना, इनके अलावा कुछ थोड़ी आ जाएगा, ठीक है। भाई 3 गेंद रखी हैं, तीनों में से कोई आएगी, या तो रेड आएगी, या ब्लू आएगी, येलो आएगी। तो कितनी संभावनाएं हैं, 1 2 और 3, ऐसे गिनेंगे 1 2 3, इस तरह गिनना है, ठीक है। जैसे डाइस होती कि 1 आएगा कि 2 आएगा कि 6 आएगा, तो 6 नंबर को 1 गिनना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे देख ली क्वेश्चन, तो रेड है, एक संभावना है कि रेड है, दूसरी संभावना है कि ब्लू आए, तीसरी संभावना प्रोबेबिलिटी है कि येलो आए। तो टोटल कितनी संभावनाएं हैं, पॉसिबल केसेस कितने हो सकते हैं, 3 चीजें पॉसिबल है मैक्सिमम, इससे ज्यादा कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद देखो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, हम जो इवेंट चाहते हैं हमारे फेवरेबल, तो हम क्या चाहते हैं यार, हमारी तो चाहत बदल जा रही है, हम क्या करें, पहली बार में येलो है, दूसरी बार में रेड है, तीसरी बार में ब्लू है, तो भाई एक एक का आंसर देते हैं ए, है ना। पी पहली बार में कौन सा पूछा है, येलो, पी वाई। तो देखो भाई नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, हमारी चाहत क्या है, हमारे फेवर की क्या चीज है, येलो, पहले वाले पार्ट में, है ना, ये ध्यान रखना, पहले वाले पार्ट में येलो है। तो कितनी है भाई, एक ही तो है ये, तो क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं 3, तो 1/3 आ गई। समझ में आई बात, समझ में आ गई। चलो बी सिमिलरली दूसरी बार में क्या है, देखो रेड, तो देखो रेड आने के चांस भी कितने हैं, एक ही तो है यार रेड भी, तो एक ही बार तो आ सकती है, तो 1 और टोटल कितने हैं 3। इसी तरह सी, अब आप समझ गए, अब आप कॉपी कर देंगे खटाक से, ठीक है। तो 1/3, तो तीनों का आंसर कितना आ गया 1/3 1/3 1/3। तो भाई ये देख रहे हो 1/3 आ रहा है, तीनों के बराबर बराबर चांसेस हैं, है ना, तीनों को क्या है, बराबर बराबर चांसेस पॉसिबल हैं।